आप सोचिए, कहते हैं कि अगर अपने परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाए, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटे, तो लोग सारे काम बंद कर देते हैं, महीनों तक उदासी चेहरे पर छाई रहती है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बरेली में एक चौकीदार की जो हत्या की जाती है, उस परिवार के साथ आज वॉइस ऑफ किंग और राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति संगठन खड़ा है। लोग अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन के कान में जू नहीं रेंगा है। क्या वो आपका हिस्सा नहीं था? क्या वो आपका चौकीदार नहीं था? नहीं रेंगा है। मैं बस आपसे एक बात कहने आया हूं। आप किस संगठन के हैं मुझे नहीं पता है। आप मुझे मत पहचानो, आप मुझे मत जानो, आप मेरे लिए मत आओ। यदि सच में अगर आपके खून में लाल रक्त बह रहा होगा और अगर ज्वाला धधक रही होगी, उस परिवार के आंखों के आंसू अगर पोंछने की तमन्ना हो रही होगी, तो आप जनपद बरेली में आओगे। अनुमान से बता दे रहा हूं, 7 से 12 तारीख के बीच की डेट रहेगी। वो भी कल परसों में क्लियर हो जाएगी, इसलिए अपने सारे काम खत्म कर लीजिए। आज प्रशासन अपने उस प्रशासनिक अंग के साथ वो बर्बरता कर रहा है कि 2 लोग जो कैमरे में आए, जो लोग बुलाने आए, उन्हें ले जाकर 151 धारा लगा करके छोड़ दिया गया और परिवार से बोला गया कि 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है। रिपोर्ट जब आएगी तब होगी कार्रवाई। ये कौन सा नियम और कानून है भाई? अगर कोई भी मामला हाईटेक हुआ है तो कार्रवाई आपको करनी होगी। और ये साबित करते हैं परिवार के लोग और कैमरा। जब वो 2 लोग इस व्यक्ति को लेकर गए तो आखिर दोषी कौन? ये सवाल पूछता है वॉइस ऑफ किंग। इसके अलावा उस परिवार को मिट्टी तक नहीं दी गई और प्रशासन के द्वारा फर्जी मेडिकल करा दिया गया। आप सोचिए। लेकिन ये वॉइस ऑफ किंग शांत बैठने वाला नहीं है। और खासकर मीरगंज थाने के लिए एक बात कहता हूं इस वीडियो पर, यदि धरना करने पहुंचूंगा तो पहला मुख्य मांग यही होगा कि पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों के क्षेत्र में इस तरह की दुर्दांत घटना होने के बावजूद भी और अपराधी को आप छोड़ रहे हैं, धारा 151 लगा के छोड़ रहे हैं, कौन सा भाई वो माहौल उन्होंने खराब कर दिया था। उन्होंने तो सीधा मर्डर किया था, मर्डर। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों को एक आह्वान करता हूं कि अगर पानी है खून में तो मत आना। लेकिन ये जरूर कहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, अगर जनपद बरेली में हजारों की संख्या में पहुंच गए, उस परिवार के आंखों के आंसू पुछ जाएंगे। उस मां के आंखों में जो आंसू है ना, जब पूछेंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितनी दुआएं मिलेंगी। उस बच्ची का मुंह देखिए जिसका पिता चला गया। उस परिवार को देखिए जिसकी घर दिवाली तक नहीं मनाई गई। और थूकता हूं ऐसे लोगों पर जो राजनीति कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। आज मैं उस परिवार के साथ हूं, सीना ठोक के बोलता हूं। वॉइस ऑफ किंग को जेल में ठूसोगे, ठूस दो। कहां डालोगे भैया, डाल दो। मैं भी आजाद नागरिक हूं, डंके पर डंका बजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और गांव के लोगों को भी बताना चाहता हूं और धरने के द्वारा वहां पर इस बात को कहूंगा डंके की चोट पर कि अगर किसी भी तरह से किसी गांव के व्यक्ति ने अगर चौकीदार पर आंख उठाने की कोशिश की तो शायद उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी बता रहा हूं क्योंकि ये संगठन राजनीति करने नहीं आया है। ये संगठन जमीन पर काम करता है और करता रहेगा निस्वार्थ भाव से। कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि संगठन ने कभी पैसा खाया हो। निस्वार्थ संगठन हमारा गरीब संगठन है।
हमारे पास बस लोग हैं, हमारे साथ हमारे भाई हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे ताकत देते हैं। उसी हिम्मत के साथ मैं खड़ा हूं और उनके लिए जो करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस परिवार को इंसाफ दिलाकर रहूंगा डंके की चोट पे। और आप लोग, मैं जैसे ही डेट क्लियर करूंगा अपने अपने जनपद में पेपर मीडिया जहां हो सके हाईलाइट करा दो कि इतने तारीख के समस्त ग्राम प्रहरी बरेली जनपद पहुंचेंगे। और मैं संजीव कुमार जिला अध्यक्ष को बोलना चाहता हूं, और नदीम जी सचिव हैं वहां के, कि आप लोग परमिशन लीजिए, साउंड माइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी, आवाज को दिखाना पड़ता है। दूसरी बात, जितने समस्त बरेली में मीडिया कर्मी भाई हैं उन्हें जरूर इनवाइट करिए, सबको पत्र दीजिए और उनको बुलाइए, एक जमीन की हकीकत और सच्चाई दिखाइए कि एक पूरे गांव को संभालने वाला एक जिम्मेदार एक प्रशासनिक अंग को मार दिया जाता है। यदि आप उस परिवार के साथ हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए। आप वेतन के लिए लखनऊ आएंगे, उस जेल के अंदर जहां पर कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं कि आज अगर इस परिवार के साथ खड़े हो गए तो सरकार के पास संदेश पहुंच जाएगा कि चौकीदार जागरूक हो चुका है, वहीं से तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं आपको। जय हिंद, जय भारत।